हेलो बच्चों। आइए आज देखते हैं राजीव नवोदय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गणित के प्रश्नों को। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो को स्किप न करें, सभी प्रश्नों को देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए चलते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कहता है। दो आदमी एक खेत को 20 दिनों में खोदते हैं, तो इस खेत को खोदने में 10 आदमी कितने दिन लगाएंगे। ये क्षमता का क्वेश्चन है, एफिशिएंसी का क्वेश्चन है ना। दो आदमी 20 दिनों में खेत को खोदते हैं, है ना। ये एफिशिएंसी का क्वेश्चन है। जब भी क्षमता का क्वेश्चन आए तो हम ये ध्यान रखना है। M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 एंड H2। MDH का फॉर्मूला कहते हैं ना, MDH फॉर्मूला। ये सबसे आसान है इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए। ये क्षमता पर आधारित जो भी क्वेश्चन आते हैं MDH से बहुत ही सरलता से सॉल्व हो सकते हैं। देखिए कैसे। हमने क्या करना है, इसको पढ़ना है यहाँ तक। तो इसके बाद जो दूसरा वाक्य इसके बाद दे रखा है, पहले इतना पढ़ना, हमने इतना पढ़ना। देखिए यहाँ तक पढ़ना है, केवल यहाँ तक, ठीक है ना। यहाँ तक ये M1 हो गए। देखो दो आदमी यानी कि M1 की जगह 2 इंटू D1 क्या है 20 दिनों तक, 20 दिनों यानी 20। H1 मतलब आवर, कोई घंटा नहीं दे रखा है तो कुछ नहीं, बराबर का बराबर M2 यानी इसके बाद अब खोदने में 10 आदमी यानी कितने, 10 आदमी इंटू D2 क्या है, कितने दिन लगाएंगे, इसकी वैल्यू निकालनी हमने। इसकी जगह हमने x रख दिया। क्लियर है चीज। यहाँ देखिए यानी इस x की वैल्यू निकालते 10 कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में चल जाएगा। तो 2 इंटू 20/10 आ जाएगा और बराबर x। 10 से काटो 20 को 2 बार, 2 दूनी 4, x बराबर 4। ये x बराबर 4। क्लियर है चीज। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है 10-8 डिवाइडेड 4 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 4 का मान होगा। ये क्वेश्चन हमारे पास बॉड मास के रूल पर आधारित होता है, यानी कि BODMAS, है ना। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में देखो, क्या B4 ब्रैकेट है क्या, नहीं है, इसको काट दो। O है क्या कहीं पर, O भी नहीं है, इसे काट दो। डिवाइड है कहीं पर, डिवाइड मतलब भाग। ये डिवाइड इन दोनों के बीच में, डिवाइड का निशान है इन दोनों के बीच में। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना, बाकी ऐसे रख देना हमने। क्लियर है। 10 का 10 हमने ऐसे रखा, माइनस का माइनस रखा। देखो 8/4 डिवाइड का मतलब होता है बट्टे 4, प्लस का प्लस, 12 का 12, प्लस का प्लस, 3 का 3 गुणा 4 मल्टीप्लाई 4। क्लियर है। 4 से काटो 2 बार, है ना। 10 - 2 प्लस 12 प्लस 3 हुआ और इंटू कितना हुआ, इंटू 4 हो गया। क्लियर है चीज। इतना हो गया अब हमारे पास। इसके बाद हमारे पास डिवाइड भी खत्म हो गया, मल्टीपल की बारी है। देखो मल्टीपल कहाँ है, इन दोनों के बीच में मल्टीपल है। बाकी सब ऐसे लिखते रहो। 10 - 2 प्लस 12 और प्लस 3 चकू 12। ये मल्टीपल भी अब खत्म हो गया। अब एडिशन, एडिशन मतलब प्लस। एडिशन कौन कौन है, ये दो, ए 2 और ए के 3, 3 प्लस के नहीं। तो 12 12 24 है 10, 34 ये हुआ और माइनस 2 बचे यहाँ से। क्लियर है, यानी कि 32 आंसर। ठीक है, यानी कि 32 आंसर। क्लियर है चीज। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिग्री सेंटीग्रेड में मान क्या है। 140 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलना है। तो इसका फॉर्मूला होता है डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। यह है C/5 इक्वल टू F - 32/9। ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू हमने निकालनी है। C की C निकालनी है, 5 है। F की जगह क्या गिवन है, 140। F की जगह 140 माइनस 32 है और बाय 9, यानी कि C/5 आया। 140 में से 32 गए तो 108 बचा बाय 9। 9 से काटो इसको, 9 कम 9, 18 बचा, 9 दूनी 18, यानी कि कितना बचा हमारे पास, ये बचा C/5 इजिकल टू बचा ऊपर 12 बच गया। इसके नीचे हमने 1 रखा, इसकी गुणा यहाँ कर सकते हैं ना, इसकी गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो C बराबर 12 पंजी 60, ये आया हमारे पास 60 आंसर, 60 आंसर। क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। किन्हीं दो संख्याओं का योग 85 है तथा उन दोनों संख्याओं का अंतर 25 है। दोनों संख्याएं होंगी। वेरी सिंपल तरीका इसका करने का। जब भी दो संख्याओं का योगफल मतलब जोड़, दो संख्याओं का जोड़ दे रखा है और दो संख्याओं का अंतर यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को -25 है, तो क्या करेंगे, एक संख्या जो निकलेगी इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि 85 प्लस 25 कर देंगे और बटे 2, एक संख्या तो ये आ जाएगी, यानी कि 5 5 10 का 0, कैरी लगा 1, 8 2 10 11/2। इसे काटो जरा, ये आया 55। एक तो ये आ जाएगा। एक बार दोनों को जोड़ दो,
और बटे 2 कर दो और एक बार माइनस कर दो, एक बार 85 से 25 को माइनस कर दो, बड़े से छोटे को माइनस कर दो। 85 माइनस 25/2 क्लियर है। 85 में 25 गए कितना बचता हमारे पास, ये देखो 0 60/2 यानी कि 30 बचा। यानी कि संख्या कौन कौन सी होगी, 55 और 30। कोई है 55 और 30, ये 55 और 30 ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 735 का निकटतम सैकड़े तक सन्निकट मान क्या है। 735 का 735 लिखा हमने, 735 का निकटतम सैकड़े तक सन्निकट मान, सैकड़े तक चाहिए ना में, तो जो जहां तक चाहिए जिसके बारे में पूछा उस संख्या को छुपा दो। सैकड़े के बारे में पूछा तो सैकड़े में छुपा दो। इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़े को हमने उंगली रखी इसके ऊपर, इसके सैकड़े के इसके बाद क्या है 3 है जो कि 5 या 5 से छोटा है, 5 या 5 से छोटा है। ठीक है ना, 5 से छोटा होगा तो इसकी जगह क्वेश्चन लिखेंगे, ये 2 0 0 कर देंगे इस पे, यानी 700 के बराबर है ये। इसको ऐसे रहने दें। अगर ये 5 से बड़ा होता तो, अगर 5 से बड़ा होता यहाँ पर, तब यहाँ 6 होता है या 5 होता, तब हम एक इसके ऊपर जोड़ देते तो 800 बन जाता है, तब एक जोड़ देते। लेकिन यहाँ पर अभी 3 क्या 5 से छोटा है, इसलिए हमने इसको ऐसे रहने दिया, 700 बन जाएगा सैकड़े तक। ठीक है, इनकी जगह 0 0 रख देते हैं। क्लियर है चीज। करें इस तरह के प्रश्नों को, और मिलते हैं जल्द नई वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स लिखिए।